ठाकुर जी को उठाया और उड़ने लगा। अब ठाकुर जी अपना जैसे ही वो उड़ा वो वैसे वैसे वेग बढ़ाए। तो ठाकुर जी से वो बवंडर कहे, हे भगवान देखो तो कैसो छोटो सो तनक सो है लेकिन पत्थरा जैसो वजनदार है। तो ठाकुर जी बोले, हमें पत्थर में लोग भगवान ढूंढ लेते, जब स्वयं भगवान को धरे से बोले पत्थरा जैसो। तो ठाकुर जी बोले, काम कर तू इधर उधर सब जगह घुमा दे, हमारे विशाखा को घर देख ले, मधुमंगल को घर देख ले, बोले सबको घर देख ले। सो वो जैसे जैसे उड़े बोले थोड़े इधर हो जाओ, इधर में विशाखा को घर में सखियां हैं ये। अब वो बवंडर कहे, कैसो बालक है, हम तो इसको ले जा रहे हैं, डर तो कुछ नहीं रहो, हमें यहाँ विशाखा का घर है, यहाँ श्रीधामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है। तो ठाकुर जी बोले, बाद में हमें यही सखियां हमारी गोपियां होंगी और यही हमारे मित्र होंगे। सो बोले, माता जी तो हमें निकलने नहीं देती मैया, सो कम से कम तुम लेके आए तो तुम्हें घुमा दो कहाँ कहाँ किनके घर है। अब उस बवंडर को बड़ा गुस्सा आया, बोले क्या मजाक समझ रखा है। मथुरा के जैसे ही करीब आ गया, उसने जैसे ही वचन गलत बोले, सो ठाकुर जी ने कहा कि हमें तो सिर्फ घूमना था, वरना मार तो तुम्हें हम वही देते। बोले मैं तो सबके घर देख रहे थे, मैया निकलने नहीं देती। तो बोले हम तो इसलिए आपको जिंदा रखा है। तो ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया और बवंडर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। यहाँ ठाकुर जी के दूसरे दिन यज्ञोपवीत हुआ, संस्कार हुआ बछड़े चराने का। तो बछड़े चराने ठाकुर जी अपनी सखाओं के साथ जाने लगे, श्रीधामा के साथ विशाखा से भोजन बनवाने लगे, विशाखा तुम भोजन लेके आई हो। तो अपने जितने भी मित्र थे उनके साथ आज बछड़े चराने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी से ब्रह्मा जी का मन हुआ कि देखे तो हमारे जो ब्रह्म है वो नीचे कर क्या रहे हैं। सो देख रहे हैं, सो मुस्कुरा रहे बैठ के, बोले सही में ये ब्रह्म है। जैसे सती जी को शंका हो गई थी, ब्रह्मा जी को भी हो गई, बोले सही में ये ब्रह्म है, बछड़े चढ़ाते घूम रहे हैं। सो मधुमंगल एक दिन भोजन लाए थे, सो एक दूसरे के साथ बैठकर वो भोजन करते थे, वो उनका ले लेते, वो उनका ले लेते। सो मधुमंगल बहुत गरीब थे। सो ठाकुर जी ने जैसे ही भोजन खोला, सो यशोदा मैया ने छाछ रखी, दही रखा, मक्खन रखा, मिश्री रखी, सभी मित्रों का कुछ ना कुछ था। तो मधुमंगल को शंका हुई कि ये मेरा जो भोजन है अगर ठाकुर जी कर लेंगे, लाला कर लेंगे तो मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। तो मधुमंगल वहां से उठे और एक वृक्ष के नीचे अपना भोजन खोल के करने लगे। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल कहाँ गया, वो हमारे साथ भोजन क्यों नहीं कर रहा, लगता है उसकी मैया ने आज कुछ विशेष दिया, सो आराम से जाके खा रहा है, वैसे हमारे साथ खाता हुआ। सो उठ के देखने जाने लगे, सो कई दिनों की खट्टी छाछ थी। सो मधुमंगल उसी छाछ से भोजन कर रहा था। अब उसने इसलिए ठाकुर जी को नहीं बताया कि ये बहुत खट्टी है, ठाकुर जी के पास तो इतने व्यंजन होते हैं, हमारे सखाओं के पास भी होता है, ये तो मिल बांट के खा लेंगे, हम पास रहेंगे तो कन्हैया मानेंगे नहीं, यही छाछ खाएंगे। तो वो चोरी से खाए थे। कन्हैया वहां पहुंचे, बोले मधुमंगल क्या कर रहे हो। तो मधुमंगल डर गए, बोले तू यहीं आ गया। तो मधुमंगल बोले कुछ नहीं कन्हैया, भोजन कर रहा हूं। कन्हैया बोले अकेले अकेले। तो मधुमंगल बोले अब आपको खिलाने योग्य नहीं था। कन्हैया बोले एक बात बताओ, मुझे खिलाने योग्य क्यों नहीं था, तेरी मैया ने कुछ अलग से दिया। तो मधुमंगल खिसकाए कि ये खाना ले, ये खाना ले, और कन्हैया कहे इधर दे। तो मधुमंगल ने बहुत कहा। मधुमंगल ने जो भोजन किया था उस मट्ठे का यहाँ बगल से थोड़ा सा मट्ठा लग गया था। तो कन्हैया कहने लगे, बोले मधुमंगल हम तुम्हारा ही भोजन करेंगे, तुम्हारी मैया ने बड़े प्रेम से दिया, सो तुमने छुपा लिया। मधुमंगल कुछ कहते उससे पहले मधुमंगल ने बस इतना ही तो कह पाया, छाछ बहुत खट्टी है, वो 3 दिन 4 दिन की है। तो बोले अच्छा। तो वो छाछ रखी थी उससे तो कुछ नहीं बोले, और जो मधुमंगल के मुंह से लगा था बोले देखे तो सही कितनी खट्टी है। तो वही छुटाया और वही खा लिया। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है, जूठा खा रहा, साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, और ये कैसा ब्रह्म है, इसने मुंह से निकाल के खा लिया। तो उनको शंका हुई, यहाँ मधुमंगल का जैसे खाया, तो मधुमंगल रोने लगे।
बोले कन्हैया कहाँ तू राजा का बेटा, एक तो तू बछड़े चराने आता हमारे साथ खेलता है, और ऊपर से तूने ये भी नहीं खाया, मेरे मुंह से छुड़ा कर खा लिया, मैया को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। सो कन्हैया बोले जितनी नहीं मुझे मैया प्यारी है उतने ही मुझे मेरे मित्र प्यारे हैं। भोजन किया, ब्रह्मा जी के मन में शंका थी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा लेते हैं ब्रह्मी है या कोई और है। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों सहित गो वे थे सखा थे सबको उठाया और चले गए। अब कन्हैया चारों तरफ देखे ये किसने किया, ये किसने किया, मेरे सखा सब चले गए, मेरे सारे बछड़े चले गए। सो आंखें बंद की, सो देखा कि ब्रह्मा जी अपने पास लेकर चले गए। हमें मतलब ऐसा कर दिया कि हम अपने मित्रों से बिछड़ गए, अपने बछड़ों से बिछड़ गए। सो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक उनको रखा, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी यही सोचते रहे कि इनकी सखा और इनके बछड़े मेरे पास हैं, लेकिन ठाकुर जी ने सिर्फ उनके अंश मात्र वहां छोड़ दिए और सबको ले आए। तो ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक यही सोचते रहे कि हमने देखो वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म होता तो यहाँ से अपने सखाओं को लेने नहीं आता, अपने बछड़ों को लेने नहीं आता। और ठाकुर जी बड़े आराम से नीचे अपने सखाओं के साथ हैं, बछड़े चला रहे हैं, सारी गृहस्थी वैसी चल रही उनकी जैसी है। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष बाद नीचे देखा, देखी तो कृष्ण कर क्या रहे हैं। तो देखते हैं कि वही बछड़े वही मित्र सबको ही नीचे है, तो हमारे पास कौन है। सो ब्रह्मा जी को मन में अब लगा कि ये ब्रह्म ही है, हम ही चूक गए, हमने ब्रह्म की परीक्षा ले ली। तो आज जैसे ही ब्रह्मा जी से ठाकुर जी के पास आए, सो बोले ये अपने बछड़े और अपने मित्र तो ले लो, आप लेने ही नहीं आए। सो ठाकुर जी कहने लगे हमने तो दान कर दिए, ले जाओ, हमारे मित्र ले जाओ, बछड़े ले जाओ, मैं नहीं चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने नीचे सर कर लिया। अब ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया है ब्रह्मा जी को। जैसे ही क्रोध में आए ठाकुर जी, सो ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए। सोचते होंगे कि माँ क्षमा करनी रहे, ऐसा ना हो क्रोध में कुछ और कर दें। सो ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब जैसे ब्रह्मा जी वहां से गए, सो ठाकुर जी से सखा पूछने लगे, बोले ये कौन थे, इन्होंने किसको उठा लिया, उनको कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ था। सो कृष्ण बोले कुछ नहीं ऐसे आते जाते रहते हैं। सो मधुमंगल ने कहा कि हमें तो पता है कि ऐसे आते जाते रहते हैं, क्योंकि जब तू छोटा था ना, सो पूतना आई थी तो आपको मार गई, हम तो तभी समझ गए थे कि तू भगवान है। सो दूसरों सखा कहने लगो अच्छा पूतना आई थी, वो सक्तासुर को नहीं मारा था, और मैया ने भरोसा नहीं किया था कि तू नहीं लात मारी थी। ठाकुर जी बड़े खुश हुए, हमें तो भगवान समझ रहे हैं। तो ठाकुर जी अच्छे उसमें बैठ गए, बोले और क्या किया था हमने। तो बोले बवंडर आया था लेने, सो तुमने हमारे घर में इशारा करो तो मधुमंगल है, अपन मित्र है। तो सब बड़े उससे सुना, क्योंकि वो थोड़ी भगवान थे, वो तो साधारण थे। सो वो समझ रहे थे। सो ठाकुर जी का और क्या किया, सो जो सब हमें ने किया, तो सब कहे हाँ लाला तुम्हें ने किया। ठाकुर जी बोले बताओ तो सही, थोड़ी हमें सुनना है और क्या किया। तो बोले जे भी देखो, हमें तो लगा तू पक्को भगवान है, तू पक्को देवता है, तब तो तू सब कुछ करे। और बताओ तो ये दाढ़ी मूछ वाले अभी आए थे, ये भी तो कह रहे थे भगवान हमें क्षमा कर देना। ठाकुर जी बोले अब तो भैया भगवान सच में बने जा रहे, हमारे सखी हमसे भगवान भगवान कर रहे। सो ठाकुर जी ने सभी सखाओं से कहा अरे नहीं हम भगवान नहीं है, वो तो हम अच्छा खाते हैं ना, तुम लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हम बलवान हो गए। तो मधुमंगल और श्रीधामा सोचने लगे देखो हमारे साथ रहते रहते ये बलवान हो गया, सो हमारी तारीफ होने लगी। सो वो लोग भी कहने लगे, बोले हाँ लाला बात तो सही है, बोले तू कछु करे तो है ना, काम तो सब हम लोग करें, तू बस माखनी मिश्री तो खा ले। तो ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, नहीं अभी भगवान कर देते। तो ठाकुर जी ने पास बुलाया, बोले एक काम करो, तुम लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की तो हम एक बात सोच रहे हैं। बोले क्या। तो मधुमंगल ने कहा अरे तुम्हें पता है कन्हैया, हमें एक बात याद आ गई। सो कन्हैया बोले क्या आ गई। बोले हमें ये आ गई कि तुम्हारे जो ज्योतिषाचार्य थे वो कह रहे थे लाला तो बड़ा हो गए चोरी करे, तो हम कभी चोरी करें। तो कन्हैया कहने लगे बस पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बाकी बात चोरी करेंगे। सो बोले प्रैक्टिस कहाँ से करें। बोले घर से। तो बोले पहले हम यशोदा मैया के माखन मिश्री की चोरी करें।
अगर हम सफल हो गए तो समझ लियो कि अब अपन बाहर चोरी करने लायक बन गए। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। हमें ऐसा लगा था बीच में जैसे नींद आ रही हो, कुछ नहीं, हमने जयकारा बुलवा दिया।